नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन रुक, ये कोई साधारण स्वागत नहीं, ये एक बुलावा है, एक ऐसी जंग का जहां तुझे अपने अंदर के दर्द, अपनी कमजोरियों और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास से लड़ना है। मैं तुझसे कुछ गहरे सवाल पूछता हूं। क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या वो अब तुम्हें नजरअंदाज करती है? क्या तूने हर वो कोशिश कर ली जिससे वो वापस आए? मैसेज किए, कॉल किए, माफी मांगी, अपने प्यार को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। क्या अब तुझे लगता है कि तू हार गया, कि तेरा प्यार, तेरा दर्द, तेरा इंतजार सब बेकार गया? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तुझे अब कुछ कहने की, जताने की या मनाने की जरूरत नहीं। तुझे बस चुपचाप ऐसा बनना है कि वो खुद लौटने पर मजबूर हो जाए। ये कोई जादू नहीं, ये है साइकोलॉजी और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का वो खेल जो हर उस इंसान को पछताने पर मजबूर कर देगा जिसने तुझे हल्के में लिया। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ताकतवर चैप्टर्स की जो तुझे इतना मूल्यवान, इतना आकर्षक और इतना ताकतवर बनाएंगे कि कोई भी लड़की चाहकर भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो अंदरूनी बदलाव है जो उस लड़की के मन में पछतावा, इमोशनल खिंचाव और गिल्ट की आग जला देगा। तू आज जानने वाला है कि वो कौन सी चुप्पी वाली आदतें हैं जो सामने वाले को बेचैन कर देती हैं। कैसे तेरा शांत रहना उसकी रातों की नींद छीन सकता है। कैसे कामयाब लोगों का रवैया हारे हुए लोगों को खा जाता है। कैसे अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाएं कि लोग तुझे खोने से डरें। और सबसे खास चैप्टर 10 में हम उस खतरनाक माइंडसेट की बात करेंगे जो तुझे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अधूरा सपना बना देगा जिसे वो पूरा करना चाहेगी। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तेरी ताकत तेरे मन में है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुझे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तू उसे अपने मन में जगह न दे। तेरा दर्द, तेरा प्यार, तेरा इंतजार, ये सब तुझ में आग जगा सकता है, लेकिन तू उसे गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। तू उसे मनाने में, उसे वापस लाने में, उसे अपनी वैल्यू समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। लेकिन आज से तू वो ऊर्जा खुद को बनाने में लगाएगा। तू इतना चमकेगा कि वो तुझे देखकर सोचे, मैंने क्या खो दिया, मैं तुझसे वादा करता हूं। अगर तूने इस वीडियो को आखिरी सांस तक बिना स्किप किए देखा तो तू एक नए इंसान बनकर उठेगा। अगर तू मेरी तरह अपनी जिंदगी को एक स्टोइक योद्धा की तरह जीना चाहता है तो स्टोइक सोच के इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तेरी फिक्र है। लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी वैल्यू को अनमोल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जब वो चली गई और तुम वहीं ठहर गए। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तेरा आत्मविश्वास तोड़ देता है, वो तेरा सुकून छीन लेता है, वो तुझसे तेरी उम्मीदें चुरा लेता है, और सबसे खतरनाक, वो तुझ में ये शक पैदा कर देता है कि शायद तू उसके लायक नहीं था। मेरे भाई, कभी किसी को इतने दिल से चाहा है कि उसकी एक मुस्कान तेरा दिन बना दे और फिर एक दिन वो मुस्कुराना ही छोड़ दे? वो इंसान जिसके साथ तूने अपनी जिंदगी का हर ख्वाब बुन लिया था, अचानक तुझसे दूर हो जाए। न कोई बड़ी वजह, न कोई अलविदा, जस्ट साइलेंस। जब वो चली गई तो तुझे लगा कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया। तू रात रात भर उसकी तस्वीरें देखता रहा, उसके पुराने मैसेज पढ़ता रहा। तूने खुद से सवाल किए, शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं और बेहतर होता तो वो रुक जाती। लेकिन स्टोइक सोच का सवाल सुन, वो चली गई, ये उसकी गलती थी, लेकिन तू वहीं रुक गया, ये तेरी। तू क्यों टूट गया? जब वो गई तूने अपनी पूरी पहचान, अपने ख्वाब, अपनी खुशी, सब कुछ उसके इर्द गिर्द क्यों लपेट लिया? और जब वो गई तो तुझे लगा कि तूने खुद को भी खो दिया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू किसी को इतना दे देता है कि तेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता तो उसके जाने के बाद तो खाली हो जाता है। तूने उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बना लिया था, लेकिन हकीकत यह है कि तेरा सेंटर तू खुद है। वो चली गई तो क्या तेरा वजूद, तेरा टैलेंट, तेरा जुनून भी उसके साथ चला गया? नहीं, वो अभी भी तुझ में है, लेकिन तू उसे देख नहीं रहा क्योंकि तू उसकी यादों में डूबा हुआ है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया। वो उसकी हर बात मानता, उसके लिए अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त, अपनी खुशी सब छोड़ दिया।
लेकिन एक दिन वो लड़की बिना कुछ कहे चली गई। वो टूट गया। वो रात रात भर रोता। उसने उससे वापस आने की मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं लौटी। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी खुद को भूल जाना। उसने चुपचाप खुद पर काम शुरू किया। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, नई स्किल्स सीखी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। और एक दिन वही लड़की जो उसे छोड़ गई थी, उसने मैसेज किया, कैसा है तू? लेकिन तब तक वो इतना बदल चुका था कि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। स्टोइक सोच का सवाल सुन, तू कब तक उसके लिए रोएगा? तू कब तक उसकी तस्वीरों में अपनी जिंदगी ढूंढेगा? वो चली गई तो क्या? ये तेरा अंत नहीं, ये तेरी नई शुरुआत है। उसके जाने से जो खालीपन आया, उसे आंसुओं से मत भर, उसे अफसोस से मत भर। उसे खुद से प्यार करके अपनी ताकत को जगाकर भर कैसे शुरू करें? उसके निशान मिटाए, उसके मैसेज, तस्वीरें और गिफ्ट्स डिलीट कर नो कांटेक्ट रूल। अगले 30 दिन उसे कॉल, मैसेज या स्टॉक मत कर। खुद पर फोकस कर। हर दिन 30 मिनट अपनी हॉबी या स्किल पर काम कर। अपने दर्द को लिख, एक डायरी में अपने विचार लिख। ये तुझे हल्का करेगा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है तो सोच, जब तू चुप्पी को हथियार बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं अपनी शुरुआत चुनता हूं। चैप्टर 2, चुप रहो लेकिन ऐसा काम करो कि वो बेचैन हो जाए। पिछले चैप्टर में तूने जाना कि वो चली गई, लेकिन तूने खुद को क्यों रोक लिया? अब स्टोइक सोच तुझे उस चुप्पी की ताकत सिखाएगा जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा करता है, वही दुनिया पर राज करता है। सीनेका ने कहा था, जो अपनी जुबान पर काबू रखता है वही अपने मन का मालिक है। मेरे भाई, तेरा शांत रहना, तेरा चुप रहना, ये कोई कमजोरी नहीं, ये तेरा सबसे बड़ा हथियार है। चुप्पी की ताकत क्या है? कभी गौर किया, जो ज्यादा बोलते हैं उनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं उनकी बातें दिल में उतरती हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, चुप्पी का मतलब है कम बोलना और ज्यादा समझना। जब तू हर बात का जवाब देना बंद कर देता है, जब तू सफाई देना छोड़ देता, जब तू ये जताना बंद करता है कि तू परेशान है, तो वो लड़की डरने लगती है। वो सोचता था कि तू रोएगा, टूटेगा, उसके पीछे पीछे फिरेगा, लेकिन जब तू चुप हो गया तो वो हैरान है। ये वही इंसान है जो मेरे बिना अधूरा था। चुप्पी क्यों बेचैन करती है? क्योंकि तेरा साइलेंस उसकी उम्मीदों को तोड़ देता है। वो चाहता था कि तू उससे मिन्नतें करे, वो चाहता था कि तू उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाए रखे, लेकिन जब तूने चुप रहकर खुद पर काम शुरू किया तो उसका ईगो हिल गया। तेरा शांत रहना उसकी रातों की नींद छीन लेता है। वो सोचने लगेगी, क्या मैंने गलती की? ये इतना शांत क्यों है? क्या ये मुझसे बेहतर बन गया? चुप रहकर क्या करना है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, चुप्पी तब तक बेकार है जब तक उसमें एक्शन की गूंज ना हो। तुझे चुप रहना है, लेकिन ऐसा काम करना है कि तेरा बदलावल उसकी आंखों में चुभे। अपने शरीर पर काम कर, जिम जाओ, फिट हो। तेरा बदला हुआ लुक उसकी बेचैनी का कारण बनेगा। अपना दिमाग तेज कर, नई स्किल सीख, किताबें पढ़, ताकि तेरा आत्मविश्वास हर इंसल्ट का जवाब दे। अपने स्टाइल को अपग्रेड कर, नए कपड़े, नया हेयर कट, नया रवैया। तेरा चलना भी एक मैसेज बन जाए। सोशल मीडिया पर शांत रह, कोई इमोशनल स्टेटस नहीं, बस अपनी प्रगति की झलक दिखा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो कूल नहीं है। वो टूट गया। उसने उसे कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर उसने चुप्पी को चुना। वो जिम जाने लगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी प्रगति दिखाई, जिम की तस्वीरें, नई स्किल्स, नए दोस्त। एक दिन उसकी एक्स ने उसकी स्टोरी देखी। वो हैरान थी। उसने मैसेज किया, तू इतना बदल गया? उसकी चुप्पी और बदलाव ने उसे बेचैन कर दिया था। कैसे शुरू करे? नो रिएक्शन। अगले 7 दिन उसके किसी भी स्टेटस या पोस्ट पर रिएक्ट मत कर। ग्लो अप शुरू कर। हर दिन 30 मिनट जिम और 30 मिनट स्किल पर काम कर। सोशल मीडिया रणनीति, अपनी प्रगति की सूक्ष्म झलक दिखा, जैसे जिम की फोटो या प्रेरक कोट। दोस्तों से शिकायत बंद कर। अपनी तकलीफ सिर्फ अपनी डायरी में लिख। सवाल जो तुझे झकझोरे, अगर तू अपनी चुप्पी को ताकत बना सकता है तो सोच, जब तू उसके ईगो पर वार करेगा तब तेरा असर क्या होगा? चैप्टर 3, ईगो पर वार। जब वो खुद को दोषी माने, पिछले चैप्टर में तूने सीखा कि
कि चुप्पी कैसे ताकत बनती है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस साइकोलॉजिकल चाल से मिलवाएगा जो उसका ईगो तोड़ देगी बिना एक शब्द बोले। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो इंसान दूसरों की राय को महत्व नहीं देता वही असली ताकतवर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दुनिया को नहीं अपने मन को जीतना है। मेरे भाई, उसका ईगो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तू उसे उसी के ईगो से हरा सकता है। ईगो पर वार कैसे करे? जब वो तुझे छोड़कर गई तो उसे लगा कि तू टूट जाएगा, उसे लगा कि वो तुझसे बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे तू चुप्पी और मेहनत से निखरने लगता है, वो सोचने लगती है, क्या मुझसे गलती हो गई? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तुझे उसका ईगो तोड़ना नहीं, उसे खुद से लड़ने देना है। जब वो तुझे देखे और उसे लगे कि उसने तुझे नहीं खुद को खोया, तो वो अपने ही फैसले पर शक करने लगे। 3 साइकोलॉजिकल चैलेंज एंड डिफरेंस दिखाए, न नफरत, न प्यार, बस बेपरवाही। अगर वो तुझे कहीं मिले तो शांत रह, न सवाल न जवाब। तेरी शांति उसके मन में युद्ध छेड़ देगी। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, तू वही रह लेकिन तेरी दुनिया बदल जाए। नए दोस्त, नया आत्मविश्वास, नई उपलब्धियां। उसे लगे कि तुझे उसकी जरूरत नहीं, साइलेंटली सुपीरियर बन, बिना कुछ कहे हर जगह बेहतर दिख। तेरा बदलाव उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद उसने गलती की। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो बोरिंग है। वो टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी चुनी। उसने जिम शुरू किया, नई जॉब पाई और सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति दिखाई। एक दिन उसकी एक्स ने उसे एक पार्टी में देखा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराया और चला गया। उसकी बेपरवाही ने उसके ईगो को चोट पहुंचाई। वो बाद में मैसेज करने लगी, लेकिन अब उसकी बारी थी। कैसे शुरू करें? बेपरवाही अपनाएं। अगले 14 दिन उसके प्रति कोई भावना मत दिखा। प्रगति पर फोकस। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाएं, चाहे वो फिटनेस हो या स्किल। सोशल मीडिया पर स्मार्ट बन, अपनी प्रगति दिखा, लेकिन उसे टारगेट मत कर, गिल्ट ट्रिगर करे। अगर वो बात करे तो शांत रहे ताकि वो अपने फैसले पर शक करे। सवाल जो तुझे झकझोरे, अगर तू उसके ईगो को उसकी कमजोरी बना सकता है तो सोच, जब तू खुद को इतना ऊंचा उठाएगा कि वो तुझसे छोटा महसूस करे, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं ईगो पर वार चुनता हूं। चैप्टर 4, खुद को ऐसा बना लो कि वो खुद को तुमसे कम समझे। पिछले चैप्टर में तूने जाना कि कैसे चुप्पी और मेहनत से तू उसके ईगो पर वार कर सकता है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां वो लड़की तुझे देखकर खुद को छोटा महसूस करे। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी वैल्यू को खुद बनाता है वही दुनिया की नजरों में अनमोल होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने हर कदम को इस तरह उठा जैसे वो तेरा आखिरी हो। मेरे भाई, वो तुझे छोड़कर गई थी क्योंकि उसे लगा कि वो तुझसे बेहतर है। लेकिन अब तुझे ऐसा बनना है कि उसकी तुलना तुझसे हो ही न सके। वो क्यों गई? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, वो गई क्योंकि उसे लगा कि तू रिप्लेस हो सकता है। उसे लगा कि तुझ में वो चमक नहीं, वो ताकत नहीं जो उसे चाहिए। लेकिन वो भूल गई कि हीरे मिट्टी में दबे होते हैं और जब वो चमकते हैं तो दुनिया झुकती है। तू उस वक्त बिखरा हुआ था, लेकिन अब तुझे एक नया रूप लेना है। ऐसा रूप जहां तू किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की कमी बन जाए। खुद को कैसे बनाए? तुझे ऐसा लेवल सेट करना है कि वो तुझे देखकर सोचे, मैंने क्या खो दिया? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, दुनिया में सबसे बड़ी सजा है जब कोई तुझे छोड़ दे और फिर तुझे उस मुकाम पर देखे जहां वो कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकता। तेरा शरीर, तेरा आत्मविश्वास, तेरा रवैया, सब कुछ इतना दमदार हो कि उसकी जिंदगी की हर खुशी उसके सामने अधूरी लगे। 5 कदम जो तुझे अनमोल बनाएंगे। शारीरिक बदलाव, जिम जाओ, अपनी फिटनेस को प्राथमिकता दे। जब तेरा शरीर बदलेगा तो तेरा आत्मविश्वास चमकेगा। मानसिक ताकत, किताबें पढ़, नई स्किल्स सीख। तेरा दिमाग इतना तेज हो कि हर सवाल का जवाब तेरी प्रगति दे। स्टाइल अपग्रेड, अपने कपड़े, हेयर कट और चलने का अंदाज बदल। तेरा लुक ऐसा हो कि लोग तुझे दोबारा देखें। जिंदगी को व्यवस्थित कर, अपने रूटीन को मजबूत कर। सुबह जल्दी उठ, अपने लक्ष्यों पर काम कर। तेरा अनुशासन उसे शर्मिंदा करे। सामाजिक चमक, नए लोगों से मिल, पॉजिटिव सर्कल बनाए। जब वो तुझे दूसरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखे तो उसका दिल जलेगा।
एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ खास नहीं। वो टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी और मेहनत को चुना। उसने जिम शुरू किया, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, नई जॉब पाई, अपने स्टाइल को अपग्रेड किया। धीरे धीरे लोग उसके बारे में बात करने लगे। एक दिन उसकी एक्स ने उसे एक दोस्त की स्टोरी में देखा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा नए लोगों के साथ हंस रहा था। उसने मैसेज किया, लेकिन अब वो उसकी लीग से बाहर था। उसका बदलाव उसने उसे छोटा महसूस कराया। स्टोइक सोच का सवाल सुन, तू कब तक अपने पुराने रूप में जिएगा? तू कब तक उसकी यादों में खुद को छोटा करेगा? तेरा ग्लो अप उसकी इनसिक्योरिटी बनना चाहिए। जब वो तुझे देखे तो उसे लगे कि उसने न सिर्फ तुझे बल्कि एक अनमोल मौका खो दिया। कैसे शुरू करें? फिटनेस रूटीन। हर दिन 30 मिनट वर्कआउट कर। मानसिक विकास। हर सप्ताह एक नई किताब शुरू कर। लुक अपग्रेड। इस महीने अपने वार्डरोब को रिफ्रेश कर। सोशल सर्कल। नए लोगों से मिलने के लिए एक इवेंट में शामिल हो। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा सकता है कि वो खुद को छोटा महसूस करे, तो सोच, जब वो खुद तुझसे बात करने आएगी तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अनमोल बनूंगा। चैप्टर 5, फाइनल साइकोलॉजिकल मूव। जब वो खुद मैसेज करे, पिछले चैप्टर में तूने जाना कि कैसे तू अपनी ताकत और वैल्यू से उसे छोटा महसूस करा सकता है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस पल के लिए तैयार करेगा जब वो लड़की खुद तुझसे बात करने आएगी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली ताकत वो है जो तू अपनी गैरहाजिरी से दिखाता है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी शांति को चुनता है वही सच्चा राजा है। मेरे भाई, एक दिन वो तुझे जरूर याद करेगी, शायद किसी रात जब वो अकेली होगी, जब उसकी जिंदगी का दिखावा टूट रहा होगा, और तब वो तेरा प्रोफाइल खोलेगी और उसका मैसेज आएगा, हाय कैसी है? ये मैसेज क्या है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये मैसेज सिर्फ शब्द नहीं, ये उस ईगो का टूटना है जिसने तुझे छोटा समझा था। ये उस अहंकार की हार है जिसने सोचा था कि तू बिना उसके अधूरा रह जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तूने एक ऐसी साइकोलॉजिकल रणनीति अपनाई जिसने उसे धीरे धीरे तुझ पर इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया। बिना बात किए, बिना पीछे भागे, बिना मिन्नतों के। पावर ऑफ एब्सेंस, तेरी मौजूदगी ने उसे सिक्योर फील कराया था, लेकिन तेरी गैरहाजिरी ने उसकी जिंदगी को अधूरा बना दिया। जब तू था वो आजाद थी, लेकिन जब तू चला गया वो आजादी तन्हाई में बदल गई। अब जब वो हंसती है तो उसकी मुस्कान अधूरी लगती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे तेरे जैसा इंसान याद आता है, और जब वो दूसरों से बात करती है तो तुझसे तुलना खुद ब खुद होती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तेरा साइलेंस उसकी बेचैनी बन चुका है। मिरर न्यूरॉन इफेक्ट साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग तुलना करता है। जब वो तुझे खुश, शांत और संतुलित देखती है तो उसका दिमाग कहता है वो मेरे बिना ठीक है, लेकिन यही बात उसकी नींद उड़ा देती है। उसका गिल्ट, उसकी जिज्ञासा और उसका अधूरापन, ये सब तुझे याद करने पर मजबूर करते हैं। हर स्टोरी जिसमें तू हंस रहा है, हर पोस्ट जिसमें तू प्रगति कर रहा है, ये सब उसके मन में आग जलाते हैं। और फिर वो मैसेज करती है, पहले हल्का फुल्का, फिर इमोशनल और फिर गिल्ट में डूबा हुआ। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। उसने चुप्पी और मेहनत को चुना। उसने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। जिम, नई जॉब, नया स्टाइल। वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति दिखाता, लेकिन कभी उसकी एक्स को टारगेट नहीं करता। एक रात उसकी एक्स ने उसकी स्टोरी देखी। वो एक ट्रिप पर दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसने मैसेज किया, तू बहुत बदल गया। उसने सिर्फ मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने उसे और बेचैन कर दिया। कैसे शुरू करें? सोशल मीडिया स्मार्टनेस। अपनी प्रगति की झलक दिखा, लेकिन इमोशनल पोस्ट से बच एनो रिएक्शन। अगर वो मैसेज करे तो तुरंत जवाब मत दे। 24 घंटे बाद शांत जवाब दे। प्रगति तेज कर, अपनी फिटनेस, स्किल्स और आत्मविश्वास पर और मेहनत कर। इमोशनल कंट्रोल। उसके मैसेज से उत्तेजित मत हो, शांत रह। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा साइलेंस उसे मैसेज करने पर मजबूर कर सकता है, तो सोच, जब तू उसे माफ करने या न करने का फैसला लेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं साइलेंस चुनता हूं। चैप्टर 6, फाइनल डिसीजन। माफ करोगे या उसे उसकी औकात दिखाओगे? पिछले चैप्टर में तूने जाना कि तेरा साइलेंस और बदलाव उसे तुझसे बात करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सबसे बड़े फैसले के लिए तैयार करेगा जो तेरी जिंदगी का रुख बदल देगा।
स्टोइक दर्शन सिखाता है असली ताकत वो है जो तू अपने फैसलों में दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुझे दुनिया की नहीं अपनी इच्छाओं की सैर करनी है। मेरे भाई, वो लौट आई, लेकिन अब तू वहीं नहीं जहां उसने तुझे छोड़ा था। अब सवाल ये है, तू उसे माफ करेगा या उसे उसकी औकात दिखाएगा? वो लौटी, अब क्या? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। वो लौटी क्योंकि उसे तेरी अहमियत समझ आई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो तेरे प्यार के लिए लौटी या अपने गिल्ट से भागने के लिए? उसने तुझे नजरअंदाज किया, तेरे जज्बातों को हल्के में लिया, तेरे दर्द पर सवाल उठाए, और अब वो वापस है क्योंकि तू चमक रहा है। लेकिन तुझे अब दो रास्ते चुनने हैं। माफ कर देना क्योंकि तेरा दिल अभी भी उसे चाहता है। आगे बढ़ जाना क्योंकि तेरी इज्जत उससे कहीं ज्यादा कीमती है। माफ करना कमजोरी नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। माफ करना कमजोरी नहीं, लेकिन माफ करके उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देना एक बड़ा फैसला है। क्योंकि तू दोबारा वही दर्द नहीं झेलना चाहता। वो गई थी तो तू टूटा था, लेकिन अब वो लौटी है और वो डर रही है। नहीं कि तू उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि कि तू उसे भूल चुका है। दो रास्ते माफ कर दे, लेकिन नए नियमों के साथ। अब तू कमजोर नहीं, तू इमोशनली कंट्रोल में है। अगर तू उसे अपनाता है तो पहले अपने स्टैंडर्ड सेट कर। उसे बता कि अब वो तेरी जिंदगी में ऑप्शन नहीं, बल्कि प्राथमिकता बनकर आएगी। साफ कह, मैंने खुद को बनाया है। अगर तू मेरे साथ है तो मेरी वैल्यू का सम्मान कर। उसे इग्नोर कर। तू उसकी जिंदगी से ऐसे गुजर जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसके मैसेज का जवाब दे, लेकिन बिना इमोशंस के। तेरा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगा। जब तू जवाब नहीं देता तब भी वो बेचैन रहेगी। तूने न बदला लिया, न गुस्सा दिखाया, बस उसे दिखा दिया कि तू अब उसकी लीग से बाहर है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था जिसकी एक्स ने उसे छोड़ दिया। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, फिटनेस, करियर, आत्मविश्वास। एक दिन उसकी एक्स ने मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने शांत जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तू कैसी है? लेकिन उसने कोई इमोशंस नहीं दिखाए। उसकी बेपरवाही ने उसे और बेचैन किया। आखिरकार उसने माफी मांगी, लेकिन उसने फैसला लिया कि वो अब आगे बढ़ चुका है। उसकी इज्जत ने उसे नया रास्ता दिखाया। कैसे शुरू करें? इमोशनल कंट्रोल। उसके मैसेज से उत्तेजित मत हो, शांत जवाब दे, स्टैंडर्ड सेट कर। अगर माफ करे तो साफ नियम बना, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं। साइलेंस यूज कर। अगर इग्नोर करना है तो जवाब कम दे ताकि वो बेचैन हो। खुद पर फोकस रख, उसकी वापसी से विचलित मत हो। अपनी प्रगति जारी रख। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने फैसले से अपनी इज्जत को बचा सकता है तो सोच, जब वो किसी और के साथ रहकर भी लौटे तब तू क्या करेगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी इज्जत चुनता हूं। चैप्टर 7, अगर वो किसी और के साथ थी फिर भी लौट आई। पिछले चैप्टर में तूने जाना कि जब वो लौटे तो तुझे माफ करने या इग्नोर करने का फैसला कैसे लेना है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सबसे जटिल स्थिति के लिए तैयार करेगा जब वो किसी और के साथ रहकर सब कुछ खोकर फिर तेरे पास लौट आए। स्टोइक दर्शन सिखाता है असली ताकत वो है जो तू अपने मन के भटकाव को काबू में रखकर दिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दूसरों के फैसलों को नहीं, अपने जवाब को चुनना है। मेरे भाई, ये वो पल है जब तेरा दिल और दिमाग आपस में जंग लड़ेंगे, क्योंकि वो लड़की जो तुझे छोड़कर किसी और की बाहों में थी अब तेरे दरवाजे पर खड़ी है। ये स्थिति इतनी जटिल क्यों है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब वो किसी और के साथ थी तो उसने तुझे सिर्फ छोड़ा नहीं, उसने तुझसे तुलना की, उसने तुझे किसी और के सामने कम आंका, और अब जब उसका वो रिश्ता टूट गया वो तेरे पास लौटी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सचमुच तुझसे प्यार करती है या बस अपने अकेलेपन से भाग रही है? तेरा दिल कहेगा वो लौट आई, शायद वो बदल गई, लेकिन तेरा दिमाग चिल्लाएगा, अगर वो तेरी थी तो किसी और के साथ क्यों गई? साइकोलॉजिकल सच्चाई साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान किसी और को चुनता है तो वो तुलना करता है। वो लड़की तुझ में और उस नए इंसान में गहराई ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसे वो गहराई नहीं मिली तो उसे तेरी अहमियत समझ आई। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, उसका लौटना उसकी हार नहीं बल्कि तेरी जीत है, क्योंकि तूने खुद को इतना बनाया कि वो तुझ तक वापस खींची चली आई। लेकिन अब तुझे 3 सवाल पूछने हैं। क्या तू अब भी वही है? नहीं, तू अब वो इंसान है जिसे खोने का डर किसी को भी हो सकता है।
क्या उसका लौटना तेरी प्रगति रोकेगा? अगर तू उसे वापस लेता है तो क्या तू फिर उसी दर्द की ओर लौटेगा? क्या तू उसे चाहता है या सिर्फ अपनी जीत का सबूत? कभी कभी हम उस इंसान को नहीं, बस ये चाहते हैं कि वो हमें फिर से चाहे। दो रास्ते वापसी की इजाजत, लेकिन सावधानी से। अगर तू उसे माफ करना चाहता है तो पूरी स्पष्टता के साथ बात कर। पूछ कि उसने तुझे क्यों छोड़ा और अब क्यों लौटी। अगर उसमें गिल्ट, ईमानदारी और परिपक्वता है तो शायद वो एक नया रिश्ता डिजर्व करती है। लेकिन साफ नियम बनाए, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं, उसे हमेशा के लिए जाने दे। उसने तुझे तब नहीं चुना जब तू सच्चा था। अब जब तू मजबूत है तो उसका लौटना उसका हक नहीं। तू उसे माफ कर सकता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। तेरा साइलेंस और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई, एक इंसान था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। वो टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी और मेहनत को चुना। उसने अपनी बॉडी, करियर और आत्मविश्वास को ट्रांसफॉर्म किया। 2 साल बाद उसकी एक्स का रिश्ता टूट गया और उसने मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने शांत जवाब दिया, लेकिन साफ कहा, मैं अब आगे बढ़ चुका हूं। उसकी बेपरवाही ने उसे पछतावे में डुबो दिया। कैसे शुरू करें? स्पष्टता मांगे। अगर वो लौटे तो सवाल पूछ, क्यों गई, क्यों लौटी? इमोशनल कंट्रोल। उसके मैसेज से विचलित मत हो, शांत रह। आत्मसम्मान पहले। अगर माफ करे तो नियम सेट कर, अगर नहीं तो साइलेंस चुन। प्रगति जारी रख। उसकी वापसी से अपनी जिंदगी का फोकस मत हटाए। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रख सकता है तो सोच, जब तू उसे दोबारा भरोसा करने का फैसला लेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। चैप्टर 8, क्या लौटे हुए रिश्ते पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है? पिछले चैप्टर में तूने जाना कि अगर वो किसी और के साथ रहकर लौटे तो तुझे कैसे फैसला लेना है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सबसे गहरे सवाल का जवाब देगा, क्या लौटे हुए रिश्ते पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है या ये बस एक और धोखे की शुरुआत है? स्टोइक दर्शन सिखाता है, भरोसा कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपने मन को काबू में रखता है वही दूसरों पर भरोसा कर सकता है। मेरे भाई, वो लौट आई, लेकिन वो अपने साथ टूटे वादे, पुराना दर्द और अनसुलझे सवाल भी लाई है। भरोसा टूटने का दर्द। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब कोई तुझे छोड़ता है तो वो सिर्फ तेरा दिल नहीं तोड़ता, वो तेरा भरोसा तोड़ देता है। और जब वो लौटता है तो वो कहता है, मैं बदल गई हूं, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तेरा दिल पूछता है, क्या मैं फिर से टूटने को तैयार हूं? साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लौटता है तो वो पुरानी यादें ट्रिगर करता है। पहली मुलाकात, वो हंसी, वो गले लगाना, ये सब तुझ में डोपामाइन रिलीज करता है और तुझे लगता है कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावधान, इंसानी दिमाग पुराने दर्द को भूल जाता है, लेकिन पैटर्न को नहीं। क्या वो सचमुच बदली है? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो गिल्ट में लौटी है या प्यार में? अगर वो हर बार तुझे तब याद करती है जब उसका कोई और रिश्ता टूटता है तो वो तुझे नहीं, अपने कंफर्ट जोन को चाहती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सच्चा प्यार वफादारी में दिखता है, वापसी में नहीं। तुझे उसका भरोसा टेस्ट करना होगा। भरोसे को टेस्ट करने के 3 कदम से अपने नए रूप से मिलवाए। तू अब वो कमजोर, इमोशनली जरूरतमंद इंसान नहीं। तुझे अब आत्मसम्मान और सीमाएं चाहिए। उसे साफ कह, मेरी जिंदगी अब मेरी प्रगति से चलती है, तुझसे नहीं। समय परखे, उसे 90 दिन का समय दे। कह कि अगर वो सचमुच लौटना चाहती है तो पहले अपनी वफादारी दिखाए, बिना कमिटमेंट मांगे। देख कि क्या वो तेरे बिना भी सच्ची रहती है। व्यवहार देखें, शब्द नहीं। उसके एक्शंस पर नजर रख। क्या वो तुझे सपोर्ट करती है? क्या वो तेरे लक्ष्यों में रुचि दिखाती है? क्या वो अब तेरी वैल्यू समझती है? एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था जिसकी एक्स 2 साल बाद लौटी। उसने माफी मांगी, कहा कि वो बदल गई है। उसने उसे मौका दिया, लेकिन साफ नियम बनाए, कोई अनादर नहीं, पूरी ईमानदारी। उसने 90 दिन तक उसका व्यवहार देखा, वो सचमुच बदली थी और उनका रिश्ता पहले से मजबूत हुआ। लेकिन अगर वो वही पुराने पैटर्न दिखाती तो वो उसे जाने देता। कैसे शुरू करें? सीमाएं सेट करें। अगर माफ करे तो साफ नियम बनाए। 90 दिन टेस्ट। उसकी वफादारी को समय के साथ परखें। एक्शंस पर फोकस, उसके शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करें। आत्मसम्मान पहले। अगर वो भरोसा तोड़े
तो उसे हमेशा के लिए जाने दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू भरोसे को परख सकता है तो सोच, जब वो दोबारा तुझे तोड़े तब तू खुद को कैसे संभालेगा? कमेंट में लिख, मैं भरोसा परखूंगा। चैप्टर 9। जब वही इंसान दोबारा तुझे तोड़ दे तो खुद को कैसे संभाले? पिछले चैप्टर में तूने जाना कि लौटे हुए रिश्ते पर भरोसा कैसे परखना है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सबसे दर्दनाक स्थिति के लिए तैयार करेगा जब वही इंसान दोबारा तुझे तोड़ दे। स्टोइक दर्शन सिखाता है, हर दर्द तुझ में ताकत जगाने का मौका है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुझे चोट नहीं लगती जब तक तू उसे चोट मान न ले। मेरे भाई, पहली बार जब वो गई तो तू टूटा, लेकिन दूसरी बार जब वो तुझे तोड़ दे तो तुझे खुद पर गुस्सा आएगा। मैंने फिर भरोसा क्यों किया? मैं फिर क्यों पिघल गया? दूसरा टूटना इतना दर्दनाक क्यों? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। पहली बार तू रोया क्योंकि तुझे उससे प्यार था। दूसरी बार तू रोएगा क्योंकि तुझे खुद से शर्मिंदगी होगी। तू सोचेगा, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? लेकिन हकीकत यह है कि तू कमजोर नहीं, तू इंसान है, और इंसान दिल से सोचता है, आंकड़ों से नहीं। लेकिन अब तुझे इस दर्द को अपनी ताकत बनाना है। खुद को संभालने के 4 कदम दर्द को स्वीकार कर। अपने दर्द को दबाए मत। रो ले अगर जरूरत हो, लेकिन हर आंसू के बाद वादा कर, ये मेरा आखिरी आंसू है उसके लिए। खुद को दोष देना बंद कर। उसने तुझे धोखा दिया, ये उसकी गलती है, लेकिन अब तुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी है। पूछ, मैं खुद को कैसे दोबारा बनाऊं? चुप्पी से ट्रांसफॉर्मेशन। कोई इमोशनल स्टेटस मत डाल, बस चुपचाप खुद पर काम शुरू कर। जिम, पढ़ाई, मेडिटेशन, हर दिन 1 घंटा खुद को दे। आत्मसम्मान को अपनाए। अब किसी के मैसेज का तुरंत जवाब मत दे। किसी को दूसरा मौका देने से पहले पूछ, क्या ये मेरे सुकून के लायक है? साइकोलॉजिकल सच्चाई साइकोलॉजी कहती है कि रिजेक्शन से उबरने के लिए तुझे अपनी पहचान को दोबारा बनाना होगा। तू अब उसका एक्स नहीं, तू अपने आप का हीरो है। स्टोइक सोच है उसकी सच्चाई सुन। जो इंसान अपने दर्द को सोशल मीडिया पर नहीं बयां करता, वो अंदर से जल्दी ठीक होता है। जब वो देखेगी कि तू टूटने की बजाय और चमक गया, तो उसका गिल्ट, पछतावा और जिज्ञासा झर की तरह काम करेंगे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई, एक इंसान ने अपनी एक्स को दूसरा मौका दिया, लेकिन उसने फिर धोखा दिया। वो टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी चुनी। उसने जिम शुरू किया, नई स्किल सीखी और अपनी जिंदगी को रिबिल्ड किया। 1 साल बाद उसकी एक्स ने उसे एक इवेंट में देखा। वो आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने मैसेज किया, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसका बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत था। कैसे शुरू करें? दर्द को बहने दे। एक डायरी में अपने विचार लिख। खुद को दोष मत दे। हर दिन खुद से कह, मैं अपनी ताकत हूं। चुप्पी से प्रगति। कोई स्टेटस मत डाल, बस मेहनत कर। आत्मसम्मान। अब सिर्फ उन लोगों को समय दे जो तेरी वैल्यू समझे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने दर्द को ताकत बना सकता है तो सोच, जब तू ऐसा बदलाव लाएगा कि कोई तुझे हल्के में न ले, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं टूटने से इनकार करता हूं। चैप्टर 10। अपने अंदर ऐसा बदलाव लाएं कि कोई तुम्हें फिर से हल्के में न ले। पिछले चैप्टर में तूने जाना कि दोबारा टूटने के बाद खुद को कैसे संभालना है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस आखिरी कदम तक ले जाएगा जहां तू एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत न करे। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी वैल्यू को खुद बनाता है, वही दुनिया पर छाप छोड़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन को ऐसा बनाओ कि कोई तुझे हिला न सके। मेरे भाई, ये तेरा परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, न सिर्फ उस लड़की के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो तुझे कम आंकता है। परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, ये तेरा दिल, दिमाग और आत्मा का बदलाव है। ये वो माइंडसेट है जो तुझे एक अटूट, शांत और ताकतवर योद्धा बनाता है। तुझे ऐसा बनना है कि लोग तुझे देखकर सिर झुकाएं। तेरा आत्मविश्वास, तेरा रवैया, तेरा साइलेंस, सब कुछ इतना दमदार हो कि कोई तुझे खोने से डरे। 5 कदम जो तुझे अटल बनाएंगे। खुद को पहचाने, अपनी कमजोरियों, डर और आदतों को समझ। हर सुबह पूछ, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? अपनी वैल्यू तय कर। अब किसी की राय से अपनी कीमत मत आंक। हर दिन कह, मैं अपनी वैल्यू खुद बनाता हूं। इमोशनल स्वतंत्रता। किसी की हाँ या ना से अपनी खुशी मत जोड़। तेरा सुकून तुझ में है, किसी और में नहीं। सीमाएं सेट करें। जो तुझे सम्मान ना दे, उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर। ना कहना सीख। निरंतर प्रगति। हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन।
फिटनेस, स्किल्स, ज्ञान। कभी रुक मत। साइकोलॉजिकल सच्चाई साइकोलॉजी कहती है कि जब तू खुद से प्यार करता है तो तू दूसरों की राय से आजाद हो जाता है। यही असली जीत है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपनी वैल्यू को अनमोल बनाता है तो लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। तेरा बदलाव उस लड़की को यह सोचने पर मजबूर कर देगा, मैंने उसे क्यों छोड़ा, वो अब मेरे सपनों से भी बड़ा है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए एक इंसान था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। उसने चुप्पी और मेहनत को चुना। उसने अपनी फिटनेस, करियर और आत्मविश्वास को ट्रांसफॉर्म किया। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाता गया। एक दिन उसकी एक्स ने उसे एक अवार्ड सेरेमनी में देखा। वो स्टेज पर चमक रहा था। उसने मैसेज किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो अब एक ऐसा इंसान था जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता था। कैसे शुरू करें? खुद को जाने। हर हफ्ते अपनी एक कमजोरी पर काम कर। वैल्यू सेट करें। हर सुबह खुद से कहा मैं अनमोल हूं। सीमाएं बनाएं। एक ऐसे इंसान को ना कहा जो तुझे सम्मान न दे। प्रगति शुरू करें। इस महीने एक नई स्किल शुरू कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू ऐसा बदलाव ला सकता है कि कोई तुझे हल्के में न ले, तो सोच जब तू दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख मैं अटल बनूंगा। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच की इस सीरीज चुपचाप ऐसा बनो कि वो खुद लौट आए में तूने 10 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे एक टूटे हुए इंसान से स्टोइक योद्धा बनाने की ताकत रखते हैं। तूने जाना कि कैसे उसका चले जाना तेरा अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। कैसे चुप्पी और मेहनत से तू उसका ईगो तोड़ सकता है। कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाकर तू उसे छोटा महसूस करा सकता है। कैसे तेरा साइलेंस उसे मैसेज करने पर मजबूर करेगा। कैसे माफ करना या इग्नोर करना तेरा फैसला है। और सबसे जरूरी, कैसे तू ऐसा बदलाव लाएगा कि कोई तुझे फिर हल्के में न ले। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहां तू फैसला करेगा कि तू पुराने दर्द में डूबेगा या अपनी वैल्यू को अनमोल बनाएगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरे मन में है। सीनेका ने कहा था जो अपनी शांति को चुनता है वही सच्चा राजा है। मेरे भाई, तूने आज जाना कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तुझे किसी की तारीफ या ताली की जरूरत नहीं। तुझे बस अपनी चुप्पी, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान की जरूरत है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। तुझे हर दिन अपने दर्द, अपनी कमजोरियों और अपने पुराने पैटर्न से जूझना होगा। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे नीचे खींचते हैं। तुझे अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा। लेकिन यह कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा चाहता था। वो ताकत है जो तुझे हर तूफान में अटल रखेगी। स्टोइक सोच का 30 दिन का चैलेंज मैं तुझसे 30 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन इन 10 कदमों को अपनी जिंदगी में लागू कर। पहला हफ्ता चुप्पी अपनाए, नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर, जिम शुरू कर। दूसरा हफ्ता अपनी वैल्यू बढ़ाएं, नई स्किल सीख, स्टाइल अपग्रेड कर। तीसरा हफ्ता आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे, बेपरवाही दिखा। चौथा हफ्ता परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सीमाएं सेट कर, प्रगति तेज कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं तेरा जवाब इंतजार करूंगा। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत टेस्ट कर। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है जो तेरी प्रगति को परखेगा। हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे, हाँ, नहीं या कभी कभी। हाँ के लिए 2 अंक, कभी कभी के लिए 1 अंक, नहीं के लिए 0 अंक। अंकों को जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। क्या तू हर दिन अपनी प्रगति के लिए मेहनत करता है? क्या तू चुप्पी को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है? क्या तू दूसरों की राय से अपनी वैल्यू नहीं आंकता? क्या तू अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है? क्या तू इमोशनल तौर पर स्वतंत्र है? क्या तू अपनी सीमाएं सेट करता है? क्या तू हर दर्द से सीखकर आगे बढ़ता है? क्या तू अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू ऐसा इंसान बन चुका है जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता? अंक गाइड द 16 से 20। तू एक सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरा बदलाव दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15 तू सही रास्ते पर है। थोड़ा और अनुशासन और तू अटल बन जाएगा। श्रीदास, तूने शुरुआत की है। इन कदमों को गहराई से अपनाए। जस्ट और 5, तुझे अपनी ताकत को पहचानना है। आज से शुरू कर। इस क्विज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है।
ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि चुप्पी, मेहनत और आत्मसम्मान से तू न सिर्फ उसे लौटने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसे कोई हल्के में न ले। अगर इस सीरीज ने तुझ में एक पल के लिए भी बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन को अभी दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ही ताकतवर गाइड्स देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में यह भी बता कि इन 10 कदमों में से कौन सा तुझे सबसे ज्यादा छू गया और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को हथियार बना, अपनी वैल्यू को अनमोल बना और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।